अगर आपको याद हो तो अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बंगाल की रैली में एक नया शगुफा उछाला था कि पिछले दफे 3 मार्च को बंगाल चुनाव की घोषणा हुई थी। लगता है इस दफे 7 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। क्या मोदी जैसे अनुभवी नेता इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके अनुमान के कोई 10 दिन पहले ही विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, या उन्होंने बेहद चतुराई से अपना सियासी दांव चला और इस दांव में ममता जैसी पकी पकाई नेत्री उलझ गई। सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास लोक लुभावन घोषणाओं की एक लंबी फहरिस्त थी और प्रधानमंत्री के भाषण से दीदी के लोगों ने ये गलत कयास लगा लिया कि अभी उनके पास 10 दिनों का और वक्त बचा है। पर शुक्रवार को जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता आहूत हुई, ममता के रणनीतिकारों के पसीने छूट गए। चुनाव आयोग ने उन्हें कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। बंगाल में 8 चरणों में मतदान का ऐलान केंद्र ने सरकार के कठोर मंसूबों का ऐलान है, यानी बंगाल में चरण दर चरण चुनाव संगीनों के साए में होंगे। चौकसी इतनी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सके, यानी तृणमूल कैडर के बेलगाम मंसूबों पर ब्रेक लगाने की पूरी तैयारी है। वैसे भी बंगाल चुनाव को भाजपा ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। सूत्रों की माने तो केंद्र असम चुनाव खत्म होते ही यानी 6 अप्रैल के बाद कभी भी नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को नोटिफाई कर सकती है, यानी पश्चिम बंगाल के बचे हुए 5 चरणों के चुनाव में सीए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। असम में भी भाजपा को भरोसा है कि वहां उसकी दोबारा सरकार बन सकती है, क्योंकि वहां विपक्ष काफी बिखरा हुआ है। कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के AIUDF में समझौते के बाद भाजपा को भरोसा है कि वहां बड़े पैमाने पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है और हिंदू वोट थोक भाव में वहां भाजपा को मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस के पास तरुण गोगोई जैसा कोई करिश्माई नेता भी अब नहीं बचा है। उनके पुत्र गौरव गोगोई अभी बेहद युवा हैं और उनमें अनुभव की भी कमी है। इसके अलावा बोडो पीपल्स फ्रंट, असम गण परिषद, आसू जैसे तमाम दलों के मैदान में होने से विपक्षी वोटों के बंटने का खतरा भी बना हुआ है। भाजपा इसका फायदा उठा सकती है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।